अथ श्रीगीता पंचोदश अध्यायः। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, अर्थात इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है, इसलिए हम इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, अर्थात इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, अर्थात अपने ज्ञान द्वारा उसका अनुभव कर लेता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला हो जाता है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोपलों वाली शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियादियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा वह विचार काल में यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि इस संसार का वर्णन जैसा शास्त्रों में किया गया है, जैसा देखा और सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, उसी प्रकार ज्ञान होने के पश्चात जैसा हमारे चर्म चक्षु से यह संसार दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत है, ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र के द्वारा काट कर ही उसे जाना और समझा जा सकता है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर इस संसार चक्र के बंधन में नहीं आते। जिस परमेश्वर में इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनय और निध्यासन करना चाहिए। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख और दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर इस संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा ही और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। परम धाम का अर्थ गीता के अध्याय 8 श्लोक 21 में देखना चाहिए। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, अर्थात जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाआकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूत प्राणियों में एक रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति ही प्रतीत होता है। इसलिए इस देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा गया है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर शरीर को प्राप्त होता है और उसमें जाता है।
यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन इस संसार में करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा का ना तो अनुभव कर पाते हैं और ना ही उसको जानते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और फिर भगवान कहते हैं, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी मैं ही पुष्ट करता हूँ। मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण हूँ और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ, अर्थात भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोप्य ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। जिनको चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य कहलाता है, जैसे रोटी आदि को निगला जाता है वह भोज्य है, और दूध आदि को चाटा जाता है, और जैसे शहद आदि को चूसा जाता है वह चोष्य ईख है। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान होते हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य है ही नहीं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। भगवान कहते हैं, मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र में तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वत्र एवं सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर का ही चिंतन करता है, मेरा ही नाम लेता है, मेरा ही स्मरण करता है और मुझको भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम नाम योगो नाम 15 अध्यायः।